Hello everyone, my name is Dr. Richa Singh. I'm a senior consultant IVF at Max Hospital, Panchil and Pritampura. आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट IVF सेंटर और बेस्ट IVF डॉक्टर का सिलेक्शन कर सकें सो दैट आपका रिजल्ट्स बेटर हों और आपको ट्रीटमेंट बेस्ट टू बेस्ट मिले। ये टॉपिक इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स आज के डेट में इरप्ट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और हर कोई अपने एक्सीलेंट सक्सेस रेट्स के बारे में बात करता है, बट एक्चुअली कितना एथिकलिटी है और कितना ट्रूथ है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं किस पे ट्रस्ट करें, किस पे रिलाई करें सो दैट उनका ट्रीटमेंट बेस्ट हो और उनको अंत में निराशा हासिल ना हो। तो आइए आज हम जानते हैं कि कौन सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने डॉक्टर और सेंटर को चूज़ करते वक्त। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको डॉक्टर के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन, क्या वो सिंपल MBBS हैं या वो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट में स्पेशलाइज्ड है या उन्होंने कोई सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है जो कि स्पेसिफाइड फॉर इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है। बिकॉज जो डॉक्टर्स डेडिकेटेडली इनफर्टिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं वो आपके लिए एज बेटर चॉइस होंगे इंस्टेड ऑफ द अदर डॉक्टर्स जो इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन नहीं हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो उनका कम्युनिकेशन आपके साथ कैसा है, और सेकेंड चीज़ कि उनकी काउंसलिंग आपसे डायरेक्टली है या किसी इनफर्टिलिटी काउंसलर के थ्रू है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डॉक्टर आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, आपके पुराने इन्वेस्टिगेशंस देख के फिर नए इन्वेस्टिगेशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो लिखते हैं और आपका ट्रीटमेंट प्लान वो खुद बनाते हैं। बिकॉज आज की तारीख में बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इनफर्टिलिटी काउंसलर्स बनाते हैं, बट जितनी नॉलेजेबल जो ट्रीटमेंट है वो आपको जो डॉक्टर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखना है वो ये कि क्या जो आपका ट्रीटमेंट है वो सिंगल हैंडेड होने वाला है या मल्टीपल डॉक्टर्स के हाथ में जाना है। यानी कि अगर जो आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो आपका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि आपका स्टिमुलेशन, अंडा बनाना, अंडे को बाहर निकालना, भ्रूण को डालना, वो सारा काम वो खुद करेंगे, या वो सिर्फ आपके अंडे को तैयार करेंगे और पिकअप और ट्रांसफ़र जो प्रोसीजर्स, मेन प्रोसीजर्स होते हैं वो कहीं और कोई और डॉक्टर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मल्टीपल हैंड्स में चीज़ें जाती हैं तो अक्सर देखा गया है कि सक्सेस रेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है कि किस लेवल पे कहाँ मिस्टेक हुई है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम अगर सिंगल हैंडेड डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो पूरा ट्रीटमेंट आपका खुद करते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी फॉर योर बेस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया है उनके क्या फीडबैक्स हैं डॉक्टर को लेके, उस डॉक्टर के सक्सेस रेट्स कैसे हैं और क्या उनको अपनी फील्ड में कोई रिकग्निशन या कोई सम्मान मिला हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस डॉक्टर के सक्सेस रेट्स बेटर होते हैं उनके पेशेंट फीडबैक रेट्स बहुत अच्छे होते हैं और पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट बहुत अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बहुत जगह पे रिकॉग्नाइज़ किया गया होता है अपनी फील्ड में, जिससे कि आप बेटर तरीके से अपने डॉक्टर का चयन कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है डॉक्टर को चूज़ करते वक्त वो ये कि क्या आपका जो ट्रीटमेंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पहले कहीं IVF कराया होता है लेकिन कहीं कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, यानी कि जब आपका अंडा निकले तो अंडे कितने निकले, कितने फर्टिलाइज हुए और कितने भ्रूण डाले गए, उनका क्या स्टेज था, कौन से इंजेक्शंस आपको लगे, आपका रिस्पांस कैसा था, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें अगर आपको समरी में मिलती हैं और सारी चीज़ें अगर ये डॉक्टर आपको डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट साबित होगा टू चूज़ योर डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है वो है एथिकलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है लोगों को कि उनके रिजर्व्स थोड़ी सी ही कम थी और उनको अंडा बाहर से लेने की या भ्रूण बाहर से लेने की सलाह दी गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं क्या वो वाकई सक्षम हैं आपके
कम अंडों में भी प्रेगनेंसी आपको खुद देने के लिए, या वो आपको एक बार अपने अंडे से ट्रायल देते हैं या डायरेक्टली डोनर पे। मैं ये नहीं कहती कि डोनर गलत है, बट बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ हमें क्रॉस चेक करना होता है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये हो गई डॉक्टर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो हमें बात करनी है वो कि कैसे आप अपने लिए IVF सेंटर का चुनाव बेस्ट करें। तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें देखनी हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनका लैब कैसा है और उस लैब के रिजल्ट्स कैसे हैं। बिकॉज जो लैब अच्छा होगा, जिनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, वो बेटर होगा, वो बेटर आपको सक्सेस रेट्स दे पाएंगे और आपकी सफलता का दर बेटर हो पाएगा। सेकेंड चीज़, उनके एम्ब्रोलॉजिस्ट कैसे हैं और उनका फर्टिलाइजेशन रेट कैसा है, यानी कि जब वो अंडा और स्पर्म को मिलाते हैं तो उससे बच्चा बनने की चांसेस कितने ज़्यादा रहते हैं। तो जिन लैब्स में एम्ब्रोलॉजिस्ट ट्रेन होते हैं वो लैब्स आपके लिए ज़्यादा बेटर हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जिस सेंटर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हम सब बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट यानी कि 5वें दिन का बच्चा डालने की प्रोविज़न, या फ्रीजिंग फैसिलिटीज़, या लेज़र हैचिंग, जहाँ पे बहुत बार लोगों का IVF फेल हो जाता है, वहाँ पे लेज़र हैचिंग यूज़ की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज़ जो लोग सिंपल सेंटर से ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस उतने अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज़ उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे वो आपको बेटर सक्सेस रेट दे पाएँ। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एंड सबसे आखिरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बच्चा बाहर से बना के आपके गर्भ में डालते हैं। तो अगर ऐसे में कोई गारंटी की बात करता है तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये वाकई पॉसिबल है, सो दैट आप इस तरीके के चीज़ों में ना आए और अपने प्रॉपर सर्च से और अपने जजमेंट से बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट IVF ट्रीटमेंट लें और आप अपने सपने को, जो आपने एक सपना देखा है प्रेग्नेंट होने का और एक माँ बाप बनने का, वो उसको पूरा कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी कंसल्टेशन, सेकेंड ओपिनियन के लिए यू कैन रीच मी।